शिक्षकों के सम्मान का पूरा ख्याल कर रही है। आगे भी माननीय शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है विधान पार्षदों से बात करके और उसका समाधान में निकालें। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है और आज सदन में इसी कारण से उस पर कोई सवाल नहीं था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शीतकालीन सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का और बिहार विधान परिषद के सदन में शिक्षकों के मुद्दे पर खूब हुई बहस। शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया। देखिए, सवालों का बौछार हुआ शिक्षकों के मुद्दे पर और देखिए उसी बीच शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग नई पॉलिसी को लेकर सब कुछ शिक्षा मंत्री ने बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले आप तमाम जेडीयू और बीजेपी के जो एमएलसी हैं क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा है, सब कुछ बता रहे हैं। आप तमाम नेताओं को सुनिए। सर, आज सदन के अंदर आपने शिक्षा से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए, शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया। सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर अंदर आपने जो है ध्यान आते? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षक, प्रोफेसर या हर कोटि के जो शिक्षक और सहायक प्रोफेसर हैं उनकी प्रोन्नति बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में समय पर नहीं हो पाती। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में भी जो डिमोन्स्ट्रेटर से लेक्चरर हो गए थे उन्हें रीडर अब तक नहीं बनाया गया। तो मेरी यह मांग थी माननीय शिक्षा मंत्री से कि आप एक ऐसा यहाँ से एक ऐसी कार्यक्रम घोषित कीजिए कि प्रत्येक साल किसी खास महीने में, वो जुलाई भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, कि उसमें आवेदन पत्र मांग लिए जाएं और वो राज्य सरकार ही वो तिथि निश्चित कर दे कि इस समय तक प्रत्येक वर्ष आवेदन लिया जाएगा, उस पर निर्णय इस समय तक कर लिया जाएगा। उसके कारण ऐसा होने से बिहार के जो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक हैं उन्हें विश्वविद्यालय से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो शिक्षकों के मान सम्मान के खिलाफ है और मनमाने ढंग से प्रोन्नति दी जाती है और वो जब राज्य सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर देगी तो ससम्मान प्रोन्नति होगी और उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, शिक्षकों के मन में सम्मान जगेगा राज्य सरकार के प्रति। ये शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि जो विश्वविद्यालय है या जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है वहाँ समय सीमा के अंतर्गत सबको प्रोन्नति दी जाए, सबकी बकाये राशि का भुगतान किया जाए। ये मैंने प्रश्न उठाया था और इसका उत्तर मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री ने सही दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग के नए पॉलिसी जो बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी क्या कोई? देखिए इसके संबंध में 18 नवंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे और मेरे साथ डॉक्टर संजय सिंह और संजीव सिंह भी थे और माननीय मंत्री विजय चौधरी भी थे। और मुख्यमंत्री जी की मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बिहार के स्थानांतरण नीति में जो विसंगतियां थी और उसके कारण जो शिक्षा व्यवस्था या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जो असर पड़ता उसको बड़े ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री ने सुना। विजय चौधरी ने भी पूरी निष्ठापूर्वक उसका समर्थन किया और ये बात करीब करीब तय हो गई कि जो महिला शिक्षक हैं उनका पंचायत से बाहर और पुरुष शिक्षक का प्रखंड से बाहर स्थानांतरण किया जाएगा। उसमें यह भी तय हुआ कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था 10 से 4 वाला, उसमें भी
उन्होंने 18 तारीख को ही आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री आएंगे उनसे वार्ता करके ये सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। हम लोगों ने लिख के इन तीनों और पीछे की सेवा के निरंतर के संबंध में भी हम लोगों ने लिख के दिया था और माननीय शिक्षा मंत्री 19 तारीख को आए और उसको उन्होंने समय सारणी है वो 9:30 से 4 कर दिया। उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री को, माननीय विजय चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें और बची हैं उसकी भी अधिसूचना शीघ्र जारी हो जाएगी और राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान का पूरा ख्याल कर रही है और आगे भी माननीय शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जिन जिन बिंदुओं पर द्वंद्व की स्थिति है उस पर शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करके, स्नातक प्रतिनिधियों से बात करके, विधान पार्षदों से बात करके और उसका समाधान में निकालूं। शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जी। आज बिहार में एक बहुत बढ़िया चीज क्या हुआ कि हमारे शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया था कि जितने भी हमारे वित्त अनुदानित कॉलेज हैं, स्कूल है, इंटरमीडिएट के स्कूल हैं, उन लोगों का ग्रांट बहुत लंबे समय से बकाया है और इसके चलते दिक्कत क्या हो रही थी कि जितने भी हमारे प्रोफेसर्स लोग थे जो इवन के साइंस के पीएचडी किए हुए हैं, मैथमेटिक्स से पीएचडी किए हुए हैं, तो वैसे लोगों को दिक्कत हो रही थी, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था, घर चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो उन सारे लोगों के लिए आज हमारे मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही उसका निराकरण करेंगे और सबको जो अनुदानित स्कूल है, कॉलेज है, सबका जो पेमेंट बकाया है, हमने उसका अप्रूवल के लिए फाइल भेज दिया है और तुरंत उसका हम जैसे ही फाइल अप्रूवल होता है हम उसका पेमेंट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नंबर 2, आज जो हमारे शिक्षा मंत्री से हम लोगों की जो बातें हुई वहां पर, वो मुख्य रूप से ये बातें हुई कि भाई एक असेसमेंट हम लोगों ने उनसे कहा करने के लिए। ये हमारा चुनाव के पहले हम लोगों ने इस बात का चर्चा किया था, एक संकल्प भी लिया था। हमारे पूरे चुनाव के क्रम में हमारा एक संकल्प था, एक बड़ा संकल्प था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे, जो हमने दिलवा दिया। दूसरा हमारा संकल्प था कि जितने भी हमारे वित्त रहित कॉलेजेस हैं उसमें जो हमारे प्रोफेसर प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको ग्रांट का पैसा नहीं मिल रहा है, ग्रांट के चलते दिक्कतें हो रही है, वो सारे कॉलेज को हमारा प्रयास था कि उसको सरकारीकरण करें, उसका भी सरकारीकरण करें। और आज मंत्री जी के सामने हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा। मेरा संकल्प था और संकल्प मैंने कहा मंत्री जी से कि भाई उसका असेसमेंट कीजिए और आज असेसमेंट की बातें हुई। मंत्री जी ने कहा कि हम उसका असेसमेंट करेंगे कि भाई इंटरनल रिसोर्सेज से कितना पैसा कलेक्शन होता है, हम कितना पैसा ग्रांट की राशि देते हैं, दोनों मिलाकर हमको कितना पेमेंट करना चाहिए और कितना पेमेंट करने से हमारा जो बाकी के जो कॉलेजेस हैं, जो वित्त रहित कॉलेज हैं या वित्त रहित स्कूल है या वित्त रहित इंटरमीडिएट स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, हर तरह के स्कूल जितने भी हैं उसको कैसे हम ले सकते हैं, इस पर असेसमेंट करेंगे। तो बड़ी बात हुई, ये बिहार के लिए एक बड़ा न्यूज है, बिहार के लिए एक बड़ा खबर है और सुखद खबर है, खासकर शिक्षक वर्ग के लिए एक बड़ा अच्छा खबर है। जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो आवेदन किए जा रहे हैं, जी, तो उसको लेकर के क्या चर्चाएं हुई? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर काफी जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है और आज सदन में इसी कारण से उस पर कोई सवाल नहीं था और फिर यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर उस पर हम लोग सवाल करेंगे। और जितने भी हमने अपने चुनाव में जितने भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें थी, हमारी शिक्षिकाएं थी, तो उन सब लोगों से मैंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आपको 200 किलोमीटर दूरी पर आपको नौकरी करना पड़ रहा है, आपको हम घर भेजने का काम करेंगे, आपको अपने जिले में भेजने का काम करेंगे। तो सरकार ने हमारे सदन के चलने से पहले एक संकल्प लिया कि भाई हम ऐसा करेंगे, चिट्ठी भी निकाला, आप देखें पत्र भी निकाला, तो कहीं ना कहीं सरकार ने हमें रास्ता दे दिया कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपके शिक्षकों को दिक्कत नहीं होगी, आपके जो भी टीचर्स हैं, आपके भाई बहन जो भी टीचर्स हैं हमारे जो समाज में हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या कहीं बहुत दूर जा चुके हैं अपने जिले से, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार ने उसका हम एक पत्र निकाल के एक आश्वासन देने का काम किया है और उस पर दिसंबर तक काम करने का भी सरकार का प्रोग्राम है। तो जो सरकार का यदि प्रोग्राम है कि दिसंबर तक हम काम करेंगे तो हमें काम करने का मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम तुरंत उन पर दबाव दे दें। तो आपने सुना, देखिए, जहां एक तरफ जीवन कुमार हैं और दूसरे तरफ वीरेंद्र नारायण यादव, दोनों ही कद्दावर नेता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, खुशखबरियों का दिन है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे पर जो सवाल पूछा गया था उसको लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों को लेकर देखिए फैसले जो है उनके हित में लिए जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी को लेकर भी बातें हुई और क्या कुछ हुआ, तमाम नेताओं को आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।